क्या रक्षाबंधन के बाद अचानक आपके पति की नौकरी पर खतरा आ गया है, या घर में बेवजह पैसे की तंगी, बीमारियां और क्लेश बढ़ने लगा है? रुकिए, कहीं आपकी पत्नी या बहन मायके से लौटते समय जाने अनजाने में अपने साथ अलक्ष्मी तो नहीं ले आई? हिंदू पंचांग और सनातन शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन पर मायके से लाई गई सिर्फ 3 चीजें हंसते खेलते पति को सड़क पर ला सकती हैं और राजा को भी रंग बना सकती हैं। 90% महिलाएं ये गलती प्यार प्यार में और यादगार के नाम पर कर बैठती हैं। और सुनिए, इनमें से तीसरी चीज तो इतनी सामान्य है कि 100 में से 99 महिलाएं उसे मायके से ले ही आती हैं। अगर आप अपने पति की लंबी उम्र, तरक्की और घर की बरकत चाहती हैं तो अगले 10 मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं अमन पटेल और आज हम हिंदू पंचांग के पन्नों से वो कड़वा सच बाहर निकालने जा रहे हैं जो आपके पूरे परिवार को कंगाली से बचाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का दिन इतना संवेदनशील और शक्तिशाली क्यों होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मांड में चंद्रमा का प्रभाव चरम पर होता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है और इंसान के मन और मस्तिष्क पर ऊर्जा का सबसे तेज असर होता है। सनातन धर्म में मान्यता है कि बेटी जब तक कुंवारी होती है तब तक उसके पितृ और उसके ग्रह नक्षत्र उसके पिता के घर से संचालित होते हैं, लेकिन जैसे ही उसका विवाह होता है उसका गोत्र बदल जाता है और उसकी भाग्य ऊर्जा उसके पति के साथ जुड़ जाती है। जब एक शादीशुदा महिला रक्षाबंधन पर अपने मायके जाती है तो वो केवल अपने भाई को राखी बांधने नहीं जाती, बल्कि वो 2 अलग अलग कुलों और 2 अलग अलग घरों की ऊर्जा का आदान प्रदान करती है। अगर मायके से आप शुभ और सकारात्मक चीजें लाती हैं तो आपके पति का सोया हुआ भाग्य चमक उठता है, लेकिन अगर अनजाने में आप वहां से नकारात्मक ऊर्जा या दोष से भरी चीजें उठा लाती हैं तो उसका सीधा पहला प्रहार आपके पति के राहु, केतु और सूर्य ग्रह पर होता है। नतीजा क्या होता है? पति की कमाई रुक जाती है, व्यापार में घाटा होने लगता है और देखते ही देखते घर की बरकत खत्म हो जाती है। आइए अब एक एक करके उन 3 चीजों के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहली चीज जो आपको मायके से भूलकर भी ससुराल नहीं लानी चाहिए, मायके के इस्तेमाल किए गए कपड़े, माँ या बहन की पुरानी साड़ियां या उतरन। महिलाएं क्या गलती करती हैं? अक्सर जब बहनें मायके जाती हैं तो अलमारी देखते हुए कहती हैं, अरे दीदी माँ, ये साड़ी तो तुम अब पहनती नहीं हो, लाओ मैं ले जाती हूँ। या माँ भी प्यार में अपनी पुरानी साड़ियां या कपड़े अपनी बेटी को यादगार के रूप में बांध कर दे देती हैं। पंचांग और वास्तुशास्त्र क्या कहता है? हिंदू पंचांग और वैदिक ज्योतिष में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य जो वस्त्र पहनता है उसमें उसकी अपनी ऊर्जा मंडल और उसके अपने ग्रह दोष समा जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कपड़े को बार बार पहनता है तो उसके शरीर का पसीना, उसका मानसिक तनाव और उसके ग्रह उस कपड़े में उतर आते हैं। जब आप मायके से किसी दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ वस्त्र, चाहे वो आपकी माँ का ही क्यों न हो, अपने ससुराल लेकर आती हैं तो आप मायके के ग्रह दोष और वहां की नकारात्मक ऊर्जा को सीधे अपने पति की अलमारी में लाकर रख देती हैं। पति के जीवन पर इसका भयंकर दुष्परिणाम दरिद्रता का प्रवेश। ज्योतिष शास्त्र में उतरन को दरिद्रता का वास माना गया है। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं। पति के करियर में रुकावट, राहु ग्रह खराब होता है। पति चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसकी पदोन्नति रुक जाती है या नौकरी पर अचानक संकट आ जाता है। घर में बीमारियों का डेरा, घर का पैसा बीमारियों और दवाइयों में पानी की तरह बहने लगता है। नियम और समाधान। रक्षाबंधन पर मायके से हमेशा कोरा नया वस्त्र ही लें। अगर मायके वाले आपको कुछ देना चाहते हैं तो वो नया होना चाहिए। अगर कपड़ा एक बार भी इस्तेमाल हुआ है तो उसे मायके में ही छोड़ आएं, ससुराल भूलकर भी न लाएं। दूसरी चीज जो मायके से लाना साक्षात तबाही को बुलावा देना है। चाकू, कैंची, सुई धागा जैसी नुकीली वस्तुएं या मायके का पुराना झाड़ू। ये गलती कैसे होती है? कई बार रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहनों को गिफ्ट में मिक्सर ग्राइंडर, क्रॉकरी सेट या किचन के नुकीले सामान दे देते हैं। या कई बार बहनें मायके से सिलाई का पुराना सामान, कैंची या चाकू जैसी चीजें यह सोचकर ले आती हैं कि वहां बेकार पड़ा था, यहां काम आ जाएगा। पंचांग और धार्मिक कारण। झाड़ू का रहस्य। हिंदू पंचांग के अनुसार झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन किसी दूसरे घर का इस्तेमाल किया हुआ पुराना झाड़ू अपने घर लाना यानी अपने घर की लक्ष्मी को बाहर निकालकर दूसरों की अलक्ष्मी को घर में जगह देना है। धारदार चीजों का रहस्य। कैंची, चाकू और नुकीली चीजें सीधे शनि, राहु और मंगल के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। पति और दाम्पत्य जीवन पर इसका प्रभाव। पति पत्नी के रिश्ते में दरार। मायके से लाई गई धारदार चीज ससुराल के किचन या कमरे में आते ही पति पत्नी के बीच बेवजह के झगड़े और क्लेश शुरू करवा देती है। पति का स्वभाव चिड़चिड़ा होना। पति का मन काम में नहीं लगता, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और उसका मानसिक तनाव चरम पर पहुंच जाता है। अचानक धन हानि। घर में रखा हुआ धन अचानक किसी कोर्ट, कचहरी या दुर्घटना में खर्च होने लगता है। नियम और समाधान।
रक्षाबंधन पर अपने भाई को पहले ही बता दें कि वो आपको उपहार में कोई भी धारदार या नुकीली चीज ना दे। अगर भाई कुछ देना चाहता है तो श्रृंगार का सामान, फल, मिठाई या नए वस्त्र ही दें। अब बात करते हैं उस तीसरी चीज की जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि 100 में से 99 महिलाएं यह गलती अनजाने में कर बैठती हैं, और वो तीसरी चीज है मायके का नमक, राई या मायके से लाया गया बचा हुआ अनाज व बासी भोजन। महिलाएं क्या करती हैं? रक्षाबंधन के दिन जब बहनें विदा होती हैं तो माँ अक्सर रास्ते के लिए या घर जाकर खाने के लिए बचा हुआ भोजन, अचार या राशन की कुछ चीजें जैसे नमक, राई या आधा भरा अनाज का डब्बा साथ में बांध देती हैं। शास्त्रों का कड़ा नियम, सनातन परंपरा में कहा गया है कि नमक का ऋण सबसे भारी ऋण होता है। जब एक कन्या का विवाह हो जाता है तो उसका अन्न जल और उसका भाग्य उसके ससुराल के अन्नपूर्णा घर से चलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब आप मायके से नमक या राई जैसी चीजें अपने ससुराल लेकर आती हैं तो आप अपने पति के सिर पर अपने मायके का ऋण कर्ज लाद देती हैं। पति के भाग्य पर इसका भयंकर असर, सूर्य ग्रह का कमजोर होना। नमक सीधे सूर्य ग्रह से जुड़ा है। मायके का नमक ससुराल लाने से पति का सूर्य ग्रह पूरी तरह नष्ट हो जाता है। समाज में पति का मान सम्मान कम होने लगता है और लोग उनकी बात की इज्जत करना बंद कर देते हैं। कंगाली और कर्ज, पति दिन रात एक करके मेहनत करता है लेकिन घर में 1 रुपया नहीं टिकता। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। तरक्की पर ताला, पति का भाग्य पूरी तरह सो जाता है। व्यापार में ग्राहक आने बंद हो जाते हैं और नौकरी में अड़चनें आने लगती हैं। नियम और समाधान, रक्षाबंधन पर मायके का खाना खाएं, माँ के हाथ का प्यार लें, लेकिन मायके से नमक, राई या बासी खाना कभी भी बांधकर अपने ससुराल न लाएं। मायके से लाना ही है तो केवल मिठाई, अक्षत, साबुत बिना टूटे चावल और बड़ों का आशीर्वाद लेकर आएं। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम और पवित्रता का पर्व है। इस दिन हमारी एक छोटी सी समझदारी हमारे पति के घर को खुशियों से भर सकती है। संक्षेप में याद रखें ये 3 बातें। मायके से कभी भी पुराने कपड़े या उतरन न लाएं। धारदार वस्तुएं, पुराना झाड़ू या कैंची उपहार में न लें। नमक, राई या मायके का अधूरा राशन ससुराल कभी न लाएं। रक्षाबंधन के दिन पंचांग के अनुसार भद्रा काल का विशेष ध्यान रखें। भद्रा काल में राखी कभी न बंधवाएं। शुभ मुहूर्त में ही भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें और मायके से विदा लेते समय हमेशा हंसते हुए और आशीर्वाद लेकर निकलें। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगी तो आपका मायका भी फलेगा फूलेगा और आपके पति का घर भी धन धान्य, तरक्की और सुख शांति से भर जाएगा। अगर आपको हिंदू पंचांग और शास्त्रों पर आधारित यह जानकारी सच्ची और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपनी बहनों, भाभियों और हर शादीशुदा महिला के साथ शेयर जरूर करें ताकि कोई भी अनजाने में ये गलती न करे। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और सनातन धर्म व पंचांग के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए आपके अपने चैनल अमन पटेल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें जय मां लक्ष्मी और हर हर महादेव। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में।